इतना मैं घुमा नहीं सकता हूँ बात को। आप क्लियर बोलिए ना कि आप इस्लाम का दावत दे रहे हैं लोगों को। पूछ रहे हैं तो क्लियर जवाब भी आपको सुनना पड़ेगा। आप सवाल के ऊपर सवाल काउंटर करेंगे तो फिर आपको जवाब समझ में नहीं आएगा। मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आप आरोप खुलकर बोलिए कि मैं इस्लाम का दावत दे रहा हूँ। और भी पैकेट में क्या दिखाई ना, थोड़ा सा अगर देखना चाहे हम लोग। नहीं और कुछ नहीं, यही है। क्या है पैकेट में? नहीं और कुछ नहीं। शुक्रवार है यानी कि आज जुमे का दिन है। आज आपको मस्जिद में होना चाहिए। लखनऊ का दारुल उलूम इस्लाम का है क्या? नहीं, संविधान में भी है कि कोई भी रिलीजियस आप को फॉलो कर सकता है और रिलीजियस का प्रचार कर सकता है। बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा। एक मिनट, इसमें यह भी कहा गया है कि आप प्रचार करें लेकिन लोगों को बरगला कर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। इंग्लिश, मैथ, साइंस जो पढ़ते हैं आप उसको भी पढ़े और साथ में आप ईश्वर की किताबों को भी पढ़े। ईश्वर का किताब क्या है? जो आप ईश्वर की किताबों को मानते हैं, जैसे अगर आप हिंदू हम मानते हैं, कैसे मानना? सुनिए, ईश्वर का किताब कौन सा है? आप एक वर्ड में जवाब दीजिए। अरे भाई ये तो अजीब सवाल है। चीज सवाल हम प्रशासन से करते हैं और उनकी जांच बिल्कुल होनी चाहिए कि नहीं? नहीं होनी चाहिए। नहीं। क्यों? धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में हमें एक ऐसे व्यक्ति मिले जो मानवता की सेवा कर रहे हैं, अगर इनके हिसाब से कहा जाए तो। एक सवाल इनके पैकेट में है और बहुत सारे सवाल हैं। पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर कुछ कुरान की आयतें लिखी हुई है। पारा 23 आयत नंबर 115। देन डिड यू थिंक दैट वी हैव क्रिएटेड यू यूजलेसली एंड दैट टू यू अस यू वुड नॉट बी रिटर्न्ड। मतलब कि तो क्या तुमने यह सोचा था कि हमने तुमको व्यर्थ पैदा किया है और यह कि तुम्हें हमारी ओर लौटना नहीं है। और भी कुरान के कई सारे आयत, थोड़ा सा दिखा दीजिए अगर बोले तो। और भी सारा पेपर निकालिए ना। हमारा जन्म किसी भी धर्म को मानने वाले अथवा नास्तिक परिवार में हुआ हो, हमें चाहिए कि हम इन सवालों का जवाब ढूंढें और जो हमारे अंतर मन का उचित तथा तार्किक लगे उस रास्ते पर हम चलें। कहने का मतलब है कि आप सवाल लोगों को डाल रहे हैं कि तुम्हारे मन में ये सवाल आना चाहिए कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और इसका जवाब कहाँ मिलेगा? देखिए, ये तो आप कहीं से भी ढूंढ सकते हैं। अभी बहुत सारा मीडिया है, जैसे यूट्यूब है या फिर बुक्स। नहीं, यूट्यूब बुक्स का बात नहीं। आप जैसे इसमें कुरान का रेफरेंस दिए हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब कि ये जवाब कुरान में मिलेंगे। हो भी सकता है आपके हिसाब से। कहने का मतलब क्या है? मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। आप कर रहे हैं जैसे कुरान, इसमें लिखा हुआ है आयत नंबर 115। बिल्कुल। सूरा 23 जी। सूरा है ना ये, सूरा 23 आयत नंबर 115। हाँ, ठीक है। तो इसमें ये सवाल है। आप अच्छा, कह रहे हैं उत्तर दो, तो कुरान में उत्तर है। एक चीज़ इसमें कुरान का मतलब जो ये सबसे पहले जब हमने पूछा इनको कि आप कहाँ से हैं, तो ये लोकल ही हैं, वासेपुर के रहने वाले हैं, कह रहे हैं, बता रहे हैं आरा मोड़ के। हालांकि कहाँ के हैं अभी मुझे कुछ नहीं पता इनके बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महफूज हो गया, मोहम्मद महफूज। महफूज हैं, ये तो महफूज हैं, लेकिन धनबाद के लोग कितने महफूज हैं और बाकी लोग कितने महफूज हैं, ये सवाल है। ये भाई ज़रा इधर आइए ना आप लोग। और ये 2-4 भाई हमारे साथ हैं और भी गोल्फ ग्राउंड में सब लोग आते जाते रहते हैं, सबसे ये सवाल कर रहे हैं और कुरान के अलग अलग आयत का हवाला ये दे रहे हैं। और भी पैकेट में क्या दिखाई ना, थोड़ा सा अगर देखना चाहें हम लोग। नहीं और कुछ नहीं, यही है। क्या है पैकेट में? नहीं और कुछ नहीं। महफूज जी हैं और बता रहे हैं कि आपको ये सवाल का जवाब कुरान में मिलेगा। कुरान में एक कॉन्सेप्ट है या इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ और ना ही मैं किसी लोगों का विरोधी हूँ, बल्कि ये सवाल आपको भी पूछनी चाहिए। जब लोग आपसे आकर के सवाल जवाब करें तो आपको पूछना चाहिए कि हु आर यू एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ। यही सवाल ही पूछ रहे हैं। तो क्या पूछ रहे थे आपको? यही पूछ रहे थे, वही पर्पस क्या है लाइफ। क्या पर्पस है? वही पढ़ना लिखना पर्पस है। इनका पर्पस पढ़ना लिखना गलत पर्पस है या सही पर्पस है? इनको ये बताए हम कि पढ़ लिख करके आप सही जगह पे, मतलब सही आपको पर्पस ऑफ लाइफ मिल सकता है। आप बरगला रहे हैं लोगों को, कहने का मतलब आप इसमें जो पहले तो आपने कहा कि आज मेरी छुट्टी है। हाँ। तो आज जुमा का दिन है। हाँ। शुक्रवार है यानी कि आज जुमे का दिन है। आज आपको मस्जिद में होना चाहिए। हाँ, अभी टाइम नहीं हुआ है। ठीक है, टाइम नहीं हुआ है तो आप उसका साफ सफाई भी तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बैठ सकते हैं। हाँ। अल्लाह ताला के सामने बैठ के अपना दुआ मांग सकते हैं। लेकिकन आप जो काम कर रहे हैं ये किसी न किसी उद्देश्य से है। इसमें ये इन्होंने कहा कि ये हमारी एक मिनट इन्होंने कहा कि एक मिनट इन्होंने कहा कि ये हमारी कंपनी है और हम जो है
वो इसको चलाते हैं और जब मुझे समय मिलता है तो लोगों से पूछते हैं कि आपके जीने का मतलब क्या है। तो मैंने कहा कि इस कागज़ पर जो नंबर दिया हुआ ये नंबर सब किसका है? तो फिर ये बोलते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ का है। लखनऊ का है। लखनऊ का दारुल उलूम इस्लाम का है क्या? नहीं नहीं, ये एक मतलब हम कुछ बुक्स मंगवाए थे जैसा कि मैंने आपको कहा। हाँ। तो उसमें ये बुक्स आया था और मुझे और किस संगठन से आप जुड़े हैं? गिरिडीह का कौन सा हम संगठन बता था? रहे हैं, एक सवाल पे एक जवाब होने दीजिए। और जैसा कि इसमें जो नंबर जो दिख रहा है और इसमें आपने कुछ सवालात को जो छोड़ दिए, जैसे कि परमेश्वर की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। आप उतना मैं घुमा नहीं सकता हूँ बात को। आप क्लियर बोलिए ना कि आप इस्लाम का दावत दे रहे हैं सवाल लोगों पूछ को। रहे हैं तो क्लियर जवाब भी आपको सुनना पड़ेगा। आप सवाल के ऊपर सवाल काउंटर करेंगे तो फिर आपको जवाब समझ में नहीं मैं आएगा। आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आप आरोप नहीं खुलकर लगा, बोलिए आप कि मैं काउंटर कर इस्लाम रहे का हैं। दावत दे रहा समझ रहे हूँ। हैं? कोई गलत नहीं है। आप आपके जब एक कुरान में सवाल इस्लाम पूछ का रहे हैं, दावत देने का नियम है तो आप जब कुरान का दावत दे रहे हैं। आप बोलिए ना जब आप खुलकर। सवाल पूछ रहे हैं तो पहले मेरा सवाल का जवाब होने दीजिए, फिर आप दूसरा क्वेश्चन बोलिए। पूछिए, ठीक है? और हम समझे कि नहीं? तो इसमें कुछ और सवाल है, जैसे लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद क्या ज़िंदगी है या नहीं है, या परमेश्वर के संदेश। जैसे देखिए, आप किसी अपने एक मिनट आपके सवाल का एक मिनट सुनिए। तो पहले मेरा बात तो सुनिए सर। अरे सर, आप मेरा बात तो सुनिए। मैं आपसे कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ। मैंने किया कर रहा हूँ, इसमें कोई बदतमीजी वाला बात नहीं है। जब आप किसी को अपना व्यू परोसते हैं तो सामने वाला भी आपको अपना व्यू परोसेगा। तो मेरे काउंटर का भी, मेरा नाम प्रभात है। प्रभात सर, ठीक है, प्रभात है मेरा नाम। तो मैं ये कह रहा हूँ, क्या इस्लाम में, कुरान में या फिर आपके मजहब में इस्लाम में आने का दावत देने का नियम है या नहीं? हाँ बिल्कुल है। कि अगर और लोग दावत देते हैं कि नहीं? मेरा बात ये दावत देना एक तरह का ये भी है, और ये संविधान सवाब है दावत देना। ये संविधान में भी है कि कोई भी रिलीजियस कोई फॉलो कर सकता है और रिलीजियस का प्रचार कर सकता है। बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा। एक मिनट इन्होंने बिल्कुल सही बात कहा कि हमारा संविधान किसी भी धर्म मजहब का प्रचार और प्रसार करने की अनुमति हमें देता है, लेकिन उस पे और भी कई भाग हैं, उसके अनुभाग। जब आप देखिएगा तो अनुच्छेद में और भी कई भाग मिलते हैं। उसमें यह भी कहा गया है कि आप प्रचार करें, लेकिन लोगों को बरगला कर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल लोगों को मूर्ख बनाकर नहीं कर सकते हैं। आप अपना प्रोपोगंडा नहीं थोप सकते हैं। आप अगर यदि प्रचार कर रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करवाइए अपने कंपनी का और लोगों को बुलाइए। अपने भाई से तो सवाल किया कि मैंने उससे क्या बात किया, आपका जवाब कॉन्सेप्ट मिला कि नहीं? जवाब मिला कि वो मैं कह रहा हूँ। आपको क्यों लगता है कि मैं आपको बरगला रहा हूँ? नहीं, आप कह रहे हैं कि आप प्रचार कीजिए ना। आप किस कंपनी से? आप जो आरोप लगा रहे हैं कि आप बरगला रहे हैं और फलाना मूर्ख बना रहे हैं, आप मूर्ख हैं। संविधान नहीं, एक मिनट आपके कंपनी का नाम बताइए। क्या किस कंपनी से? ये मेरा खुद का है। कोई संस्था क्या नाम क्या है? संस्था कुछ नहीं है। तो बिना संस्था बनाए आप धर्म का प्रचार कर सकते हैं? मैंने आपको क्या बताया कि मैं 3 चीज पे काम करता हूँ, ठीक है? लखनऊ से जो नंबर दिया हुआ किसका है वो बताइए। पहले 3 चीज पे जो मैं काम करता हूँ कि हमारा ईश्वर एक है, दूसरा चीज कि हमारे माँ बाप एक है, तीसरा चीज ब्रह्मा विष्णु महेश को आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं, लेकिन अगर आप उनको कॉन्सेप्ट को, गॉड को समझेंगे तभी आपको ब्रह्मा विष्णु महेश का सवाल को समझ में आएगा। ये नंबर किसका है पहले बताइए। हम वो नंबर के बारे में भी बताएंगे। तीसरा चीज कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद का नाम आपने सुना होगा। वो कहते हैं कि जो आप अपने लिए पसंद करो वो आप अपने भाइयों के लिए पसंद करो। तो अगर हम अपने लिए मीठा खाना पसंद करते हैं तो हम चाहेंगे कि मेरे भाई भी मीठा खाए। तो अगर हम अपने लिए स्वर्ग पसंद करते हैं, हम अपना चाहते हैं कि स्वर्ग जाए भाई, तो कहने का मतलब है कि वो कैसे जाएंगे? तो वो अपने अपने ग्रंथ को पढ़ करके ही जाएंगे। और मैंने जो भाई तो आपने इसमें गीता का श्लोक क्यों नहीं लिखा? और जो मैंने भाई को जवाब दिया मैंने, और उनको भी मैंने यही बताया कि आपका जो धर्म का जो किताब है आप उसको पढ़े। आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस जो पढ़ते हैं आप उसको भी पढ़े, और साथ में आप ईश्वर की किताबों को भी पढ़े। ईश्वर का किताब क्या है? जो आप ईश्वर की किताबों को मानते हैं, जैसे अगर आप हिंदू हम मानते हैं, कैसे मानना? सुनिए, ईश्वर का किताब कौन सा है? आप एक वर्ड में जवाब दीजिए। अरे भाई ये तो अजीब सवाल है। आप अगर बोलते हैं कि ईश्वर का किताब क्या है तो हम कहेंगे कि भाई कुरान है, और हिंदू मजहब के लोग कहेंगे कि भाई भगवत गीता है और वेद है वगैरह वगैरह। यहाँ नहीं आ रही है। तो मैं आपके हिसाब से, चूंकि देखिए, चूंकि आप अपना ज्ञान दे रहे हैं तो बात ऐसा है कि ईश्वर की किताब एक ही है, केवल ईश्वर की केवल एक ही किताब है जो आसमान से उतरी है और लोगों को नाजिल हुई है, वो है कुरान पाक। उसके अलावा कोई और किताब ईश्वर की है? देखिए, मानते हैं कि कोई और किताब ईश्वर की है? बिल्कुल, कोई और किताब भी है,
ठीक है, आप तो कोई और- इस्लाम के अनुसार नहीं चल रहे हैं महाराज। क्यों मैं कहता हूँ, क्योंकि मैंने कुरान को पढ़ा है और कुरान में साफ चलिए, तौर पे बहुत लिखा है। लंबी वीडियो को बना करके कोई मतलब नहीं है। ये महफूज जी हैं और उम्मीद करेंगे कि जब भी इनसे मिले तो बढ़िया से मिले, महफूज जी से बातचीत करें और महफूज जी के बातों को सुनिएगा भी। और महफूज जी क्या कहते हैं ये महफूज जी के ऊपर है और प्रशासन के ऊपर है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस प्रकार से जो काम धनबाद में चल रहा है, इस पर एक बार प्रशासन को भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है, बैठकर पूछने की आवश्यकता है, सवाल प्रशासन को भी इनसे ऊपर करने की आवश्यकता है कि आखिर आप कौन है। और एक व्यक्ति अपना दिन भर का काम करने के बाद घर जाता है तो उसको 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये की हाजिरी मिलती है, लेकिन ये व्यक्ति जो है दिन भर घूम घूम के बांटते हैं। पता नहीं इनको कौन फंडिंग करता है और इनका जेब कैसे भरता है। ये सब चीज़ सवाल हम प्रशासन से करते हैं और इनकी जाँच बिल्कुल होनी चाहिए कि नहीं? नहीं होनी चाहिए। नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सवाल का जवाब बताया कि मेरा कैसे पालन पोषण होता है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि मैं आर्य समाज से हूँ, मैं भीम आर्मी ज्वाइन किया हूँ, मैं उससे हूँ, मैं आरएसएस से हूँ, मैं बीजेपी से हूँ, तो मैं संस्था से हूँ ना, तभी तो अपना प्रचार कर रहा हूँ। आप किस संस्था से हैं वही तो आप बताने हैं। अगर हम एक पर्पस ऑफ लाइफ के बेस पे कुछ सवाल कर रहे हैं तो आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं। चलिए ठीक है महफूज जी, कोई बात नहीं, भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आपके काम को, और आपको भी दे। तो ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा धन्यवाद वालों। और ईश्वर आपको